आवाज आ रही है। थ्योरीज ऑफ अटेम्प्ट। प्रयत्न के सिद्धांत। इसमें आपको चार थ्योरीज मिलेंगी। पहली थ्योरी क्या है? प्रॉक्सिमिटी रूल। प्रॉक्सिमिटी रूल समझ लेना, यहीं से सब समझ में आएगा, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। यानी सन्निकटता का सिद्धांत। सन्निकटता का सिद्धांत। दूसरा है इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी। असंभवता का सिद्धांत। तीसरा है वस्तु सिद्धांत। वस्तु का सिद्धांत। ऑब्जेक्ट थ्योरी। और चौथा ऑन द थॉट। चौथी थ्योरी कौन सी है? ऑन द जॉब थ्योरी। ऑन द जॉब थ्योरी। इसकी हिंदी क्या है? ये चार सिद्धांत है, पहले तो इनको आप लोग अच्छे से रटने की कोशिश करो कि चार सिद्धांत हैं कौन। ठीक है। ऑन द जॉब थ्योरी। अब इसके शब्दों से कुछ समझ में आ रहा है आपको? ऑन द जॉब थ्योरी मतलब होता है कार्य की ओर अग्रसर होने का सिद्धांत। कार्य की ओर अग्रसर होने का सिद्धांत। इन फर्दरेंस जिसको बोलते हो ना, कार्य की ओर अग्रसर होने का सिद्धांत। ऑन द जॉब थ्योरी। देखिए, इसके शब्दों से पहले समझिए, अभी किताब पे मत जाइए। हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर 4। पक्का? 100%? चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें आपको अटेम्प्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, अटेम्प्ट, प्रयत्न। अब जैसे बोला जाता है ना कि वो गाना है एक,
कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, है ना? गाना है कि नहीं? कौन गाया है? तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो बनी सी बात है, जब ऐसा होता है तो निशाना चूक जाता है। तो लेकिन निशाना चूकता है तो उसको चूकना बोलते हैं, और वो बहुत करीब से चूकता है। कहेंगे यार थोड़ा से बच गए तो काम हो जाता, उसका कान के पास से निकल गई, थोड़ा से छूते हुए निकल गई, है ना? तो अब जिस बंदे ने किया उसने तो अपना काम कर दिया, जिस बंदे ने किया उसने अटेम्प्ट तो कर दिया, लेकिन निशाना चूक गया। तो क्या मान लिया जाएगा कि कोई अपराध नहीं हुआ? क्या मान लिया जाए कि कोई अपराध नहीं हुआ? जैसे एग्जाम होता है ना, सर 0.25 से रुक गया है, रुक गया ना, लेकिन अटेम्प्ट तो, तो प्रॉक्सिमिटी रूल में अभी देखते हैं कि काम तो हो जाता है, लेकिन परिणाम असंभव हो जाता है, नहीं, निकट से निकल जाता है। अभी तो इसमें जो दो एलस्टेशन हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 60, कौन सा सेक्शन 62, ठीक है? तो उसमें दो ही इलस्ट्रेशन दिया है, इसके अलावा कोई इलस्ट्रेशन दिया नहीं है, और आपसे एग्जाम में कई तरह के इलस्ट्रेशन पूछता है। तो वो जो कई तरह के इलस्ट्रेशन पूछता है, जिसमें वकील साहब का कोट टंगा हुआ था चेयर पे, और बंदा गया गोली मारा, और गोली कोट में लगी, वकील साहब बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि कुर्सी जो, कोट जो है वो कुर्सी पे टंगा हुआ है, लेकिन जो मारने वाला था उसको लगा कि वकील साहब ही बैठे हुए हैं। आर्सेनिक समझ कर चीनी खिला देना, है ना? तो इस तरह से बहुत से इलस्ट्रेशन, इसमें ढेर सारे इलस्ट्रेशन है, और उन इलस्ट्रेशंस को यहीं से डिफ्रेंशिएट करना है, इसी शब्दों से। क्योंकि उसमें भी अगर बाय द वे है तो सब अटेम्प्ट में, जो पहले 511 था उसी में सब है, लेकिन अगर बाय द वे वो पूछता है कि ये इलस्ट्रेशन प्रयत्न के किस सिद्धांत से संबंधित है, तब क्या करोगे? तब सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चारों सिद्धांत तो पता होने चाहिए पहले। अब प्रॉक्सिमिटी रूल, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी, वस्तु का सिद्धांत। अब चीनी समझ, आर्सेनिक समझ के चीनी खिलाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा? असंभव है ना, नहीं मिलेगा रिजल्ट। लेकिन आपने अपना काम तो कर ही दिया था ना, बात समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट थ्योरी हम भूत समझ के, या रात में किसी को, सन्नाटे में किसी को आदमी समझ कर हमने गोली चला दी। तो अब अपना दुश्मन समझ के चलाया, कुछ भी आपने अपना प्रयत्न तो कर दिया ना, अब वो उसकी किस्मत थी, बच गया। उसी तरह कार्य की ओर अग्रसर, सारा एक्ट किया आपने, नहीं आपको सफलता मिली, तो प्रयत्न में ही तो होता है, तो प्रयत्न तो आपका हो गया। तो ये चारों इसमें बातें अलग अलग है सब प्रयत्न, अल्टीमेटली सब अटेम्प्ट है, लेकिन बातें सब में डिफरेंट डिफरेंट है। और कुछ में तो कुछ आपस में ज्यूरिस्ट में भी डिस्प्यूट है कि ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वो कहता नहीं ऐसे होगा। जैसे अभी खुद देखिएगा, जैसे एक में है कि हाथ में, जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं निकला, तो एक कहता है कि इसमें कुछ अपराध ही नहीं हुआ भाई, कुछ मिला ही नहीं, उसको तो अपराध कैसे हुआ? लेकिन अगला जुरिस्ट कहता नहीं, उसने अटेम्प्ट तो किया, उसने अटेम्प्ट तो किया ना, उसके जेब में हाथ डाला, भले कुछ नहीं मिला, उसने बॉक्स को लाके खोला, अगर मिल जाता तो क्या होता? मिल जाता तो चोरी चोरी थी, फिर कुछ नहीं मिला तो क्या उसको ऐसे छोड़ देंगे आप? तो कह रहा नहीं। तो इसी में कुछ आपस में विवाद है, तो वो विवाद भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें
पहले सबसे पहले ये समझना है कि जो सिंपल भाषा में तो समझ गए होगे कि ये सन्निकटता, सन्निकटता शब्द से समझ में आ रहा है, निकट, आपस में, है ना। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा से चर्चा करते हैं विद इलस्ट्रेशन और विद प्रॉब्लम्स जो है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, धैर्य बनाए रखना। ठीक है, धैर्य बनाए रखना। ज्योतिषमा कौन? वो ये है कि कोई भी काम जो होता है, उसको उसको हटवाना, उसको हम उसको बंद करेंगे तीनों बंद हो जाएंगे। कौन जल्दी रहती? तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तुम इधर बैठा करो, इधर हवा कम आती है। इधर भी तो कुछ होना चाहिए कि खाली तुम्हारे। या आगे बैठा करो तो आगे से फिर नहीं लगेगी, वो सामने पड़ जाता होगा ना। तो कोई भी काम जब होता है तो वो एक सीक्वेंस में होता है, कोई भी कार्य जो होता है वो सीक्वेंस में और श्रेणीबद्ध तरीके से होता है, यानी कॉन्सिक्वेंसली होता है ना। और अनेक कार्य प्रयत्न की संरचना करता है, अनेक कार्य वहां पे प्रयत्न की संरचना करते हैं। यदि अपराधी लगभग अथवा सभी महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में जो अपराध की श्रेणी में या अपराध की संरचना के लिए आवश्यक है, अगर वो पूरी कर चुका है, यानी कि किसी भी क्राइम को कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए जितने भी स्टेप्स नीडेड हैं, वो सारे स्टेप्स अगर आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो बताओ आपको छोड़ दिया जाए? नीडेड है वो सब हुए, लेकिन उसमें आपको, हाँ, आपके डिजायर्स रिजल्ट नहीं मिले, जो वांछित परिणाम थे वो आपको नहीं मिले, तो क्या होगा भाई? अटेम्प्ट तो हो गया ना। यानी यहाँ पे ये कहना चाहता है प्रॉक्सिमिटी रूल में कि परिणाम पूर्णता, चाहे वो अभियुक्त की स्किल के अगेंस्ट गया हो, स्किल के अगेंस्ट मतलब कि वो व्यक्ति गोली चलाने में निपुण नहीं था, तभी वो कान के साइड से निकल गई, नहीं तो सीधे खोपड़ी में लगती, है ना। ये जो था, तो अब चाहे वो उसकी कुशलता से या कौशल की कमी से या अभियुक्त पर प्रभाव डालने वाले या प्रभावी दूसरों कारणों के दूसरे कारणों से, जो अभियुक्त के से किसी भी तरह संबंधित नहीं है, के कारण अगर पूर्ण नहीं होता है, तो वहां पे हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमिटी या रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, असंभवता के सिद्धांत को, सॉरी, सन्निकटता के सिद्धांत को हम लोग, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आ पर, ए पर बी गोली चलाता है, यानी ए बी पर या ए बी पर या बी ए पर, जैसा भी कर लो, ए बी पर गोली चलाता है। क्यों चलाता है भाई? क्योंकि उसे उसको मार डालो, लेकिन कौशल की कमी के कारण गोली बा को नहीं लगी। अब ये बताओ, क्या यहाँ पे ए जो है वो प्रयत्न का दोषी होगा?
कि हत्या का दोषी होगा? हम्म? किसका दोषी होगा? अब यहाँ पे, हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा वो, हत्या के प्रयत्न का दोषी। ठीक है। अगर मान लो ए एक बंदूक को बा की ओर निशाना लगाता है, ए बी की ओर अपनी बंदूक से निशाना लगाता है, और वहां पे उसको ये नहीं पता है कि इसमें गोली है या नहीं, अब मार डालने के उद्देश्य से वो घोड़ा दबा दे बंदूक का, लेकिन भाग्यशाली था कि उसमें गोली नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा? अटेम्प्ट होगा ना, यानी उसने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया, लेकिन वो तो अगले की किस्मत थी कि वो बच गया। आपने तो अपना सब कुछ कर दिया था ना, ट्रिगर भी दबा दिया, निशाना भी लगा लिया, गोलियां नहीं थी उसमें ये। तो ये चीज, ऐसी चीजें कब होती है पता है? जब चीज आप लोग इन द सेंस कोई भी आदमी जब किसी गुस्से में होता, तैश में जिसको बोलते हो ना, है ना, मार दूंगा ये है वो, और निकालता फटाफट फटाफट करने लगता है, तो पता चला कि खाली है, या किसी ने पहले उसको निकाल लिया था। तो आपने तो अटेम्प्ट कर दिया ना पूरा। है इसके, अभी यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी, सन्निकटता है, नजदीक जा रहा है। ठीक है, अभी बिल्कुल करीब से मामला जा रहा है। अब फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी अभी हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी फैक्चुअल कब होती है? जब सब कुछ आर्सेनिक चीनी समाज के आपने खिला दिया, वो फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। आपने अपना काम तो पूरा किया था, लेकिन वो समझा आपने आर्सेनिक, निकली वो चीनी, फैक्ट में वो हो गया। तो ये दो एलास्टेशन हुए, दो एलस्ट्रेशन हुए, समझ में आई बात ना? हम्म। अटेम्प्ट अटेम्प्ट सब में जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है कि उसने बंदूक उठाई मारने के लिए, मार डालने के लिए, तो ये भी हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। तो वो शार्ट में बोल दिया जाता है प्रयत्न का दोषी है। तो यहाँ पे वो भी हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा, और ये भी हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। अभी आर्सेनिक चीनी वाला उसमें गर्भ के प्रयत्न का दोषी, गर्भ कारित कराने के प्रयत्न का दोषी होगा। तो वो जैसे जैसे चीजें बदलेंगी वैसे वैसे उसका, लेकिन होगा सब में प्रयत्न। अभी वकील साहब के कोर्ट पे गोली मार दिया, वकील साहब थे ही नहीं, उसमें भी हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा, तो प्रयत्न का दोषी होगा। ठीक है, तीसरा इलस्ट्रेशन देखिएगा। आर बनाम टेलर का मामला था, इसको कहीं ब्रीफ कर लेना आप लोग, ये सारे टॉपिक्स को ब्रीफ कर लेना। ठीक है, आर बनाम टेलर के मामले में सन्निकटता के सिद्धांत का एक उदाहरण है आर बनाम टेलर, प्रॉक्सिमिटी रूल का एक इसमें है। अब यहाँ पे आप ये बताओ कि कल भी मैंने आप लोगों को परसों समझाया था कि मान लो थोड़ा से आप उपद्रवी टाइप के हो, उपद्रवी टाइप के मतलब समझ रहे हो ना? उपद्रवी टाइप मतलब होता है कि कुछ भी बातें खुराफात करना शुरू कर देते हो, है ना? तो एक जगह गेहूं का ढेर लगा हुआ था, या किसी व्यक्ति के जानवरों के खाने की जो चारा होता है, वो घास फूस जो भी, वो ढेर लगा हुआ। अब एक व्यक्ति गया, खुराफात करना, उसको जला देना है, माचिस जलाते हुए पकड़ा गया। ध्यान रखिएगा, माचिस जलाते हुए पकड़ा गया, जलाते हुए पकड़ा गया, अभी लगाया नहीं आग।
जलाया नहीं है, जलाते हुए पकड़ा गया उसी के पास। तो ये बताओ क्या वो प्रयत्न का दोषी होगा? जलाते हुए। अब यहाँ पे समय भी, कल भी एग्जाम्पल दिया था कि एक छात्र नेता को लेटा के पूरी चिता विता तैयार कर दी गई। चिता विता पूरी तैयार कर दी गई, मिट्टी का तेल वेल साफ छिड़क दिया गया, बस राम नाम सत्य कहना बाकी था। अब माचिस लिया और बस ऐसे ही करने वाला था, पुलिस ने पकड़ लिया। वो नहीं होगा। वो नहीं होगा तो फिर ये कैसे होगा? अब दोनों में देखो, अभी हमने क्या कहा, वो वहां पे जलाते हुए, यहाँ पे जलाते हुए पकड़ा गया है, यानी कि बर्निंग सिचुएशन में पकड़ा गया, माचिस जल रही है। ठीक, वहां पे अभी जली नहीं है, दोनों में फर्क है। तो अब ये बताओ यहाँ पे होगा अटेम्प्ट कि नहीं होगा? जल गई है। यही तो बात होती बेटा। वो उसने वहां पे माचिस क्यों जलाई? उसने माचिस वहां पे क्यों जलाई? और अगर यही सिचुएशन को अगर उलट दिया जाए, वो सिचुएशन ये उलट दिया जाए कि वो माचिस खरीदते हुए पकड़ा गया, तब नहीं होगा। लेकिन अगर वो जलाते हुए पकड़ा गया है, या जलाए हुए पकड़ा गया है, जलाते हुए मतलब जलाए हुए पकड़ा गया है, तो वो आगजनी के प्रयत्न का दोषी। ठीक। तो यानी अटेम्प्ट आपने किया, किया, लेकिन इत्तेफाक से वो हुआ नहीं। आपने माचिस जलाई, कभी कभी होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। कुछ लोग इसमें जो सिगरेट पीते होंगे, कभी कभी माचिस जलाते हैं, लेकिन वो सिगरेट नहीं जल पाती, वो बुझ जाता है ना? अब इसमें से देखो, जिसके चेहरे पे मुस्कान है वो जरूर पीता है। हाँ। हाँ। नहीं, जलाया नहीं ना, जलाया ही नहीं। अगर माचिस जल गई होती तो अटेम्प्ट हो गया होता, भले वो उसके चिता में ना लगती। हाँ, हो गया होता तुरंत। जला नहीं, जलाया ही नहीं, माचिस माचिस जलने ही नहीं पाई, तब पकड़ लिया गया। जैसे ये कल कूद रही थी, इनको पकड़ लिया गया है ना? तो और अगर माचिस खरीदते हुए, नहीं समझ में आ रहा बात, तो बहुत ध्यान से समझना इसको, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। जलाए हुए पकड़ा गया है, ढेर के पास पकड़ा गया, तो क्या उसका, क्या आप बताइए क्या उसका पर्पज है? उसका मकसद कुछ समझ में आ रहा है? वहां पे क्यों जला रहा है भाई? ठीक। तो बात ये होती है। अब दूसरी बात देखिए, क्योंकि वो तर्क दे सकता है, सिगरेट जलाने के लिए मैंने की है, ठीक है, तर्क दे सकता कि नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। तो वहां पे उसे दंडित करना फिर कठिन हो जाएगा ना, तो छूट जाएगा। दूसरा केस है आर बनाम रॉबिन्सन का। हाँ, वो माचिस वाले आर बनाम ऐसे करके लिखा करो, आर बनाम टेलर माचिस वाला, ठीक है, घास के ढेर वाला, तो याद रहेगा। ठीक है, आर बनाम रॉबिन्सन। टेलर, रॉबिन्सन, आर बनाम रॉबिन्सन। अब इसमें कहानी पढ़ी है, इसमें भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी क्या है, पूरा वो है। इसमें से कितने लोग ऐसे हो, अगर सरकार से कोई स्कीम मिले और उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ी थाड़ी अगर कम हो, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कोशिश कर सकते हो कि ये लाभ हमको मिल जाए, छूटना नहीं चाहिए। बीमा कंपनियां होती हैं, बीमा कंपनियों से कैसे लिया जा सकता है?
कभी की हो? राणा जी की हो? कितनी बार की हो? इसमें एक ज्वेलरी था, जौहरी। जौहरी। इसमें कौन सा एक विदेशी यात्री था जो जौहरी था? हिस्ट्री में कोई एक विदेशी यात्री था। मनुची, ट्रेवर्नियर, बर्नियर, और एक और ले लो कोई। उसमें वो जौहरी था। एरम, तुमको पता होगा। ये प्रतीक्षा आज फिर नहीं आई ना, फिर इसको आज रिमूव कर देते हैं, ये बहुत नालायक हो गई है। इसको आज रिमूव ही कर देते हैं इसको। ये बीमार हो सकती है ना। छोड़ दो इसको। मनु मनुची, टेवर्नियर, बर्नियर। नहीं पता। और एक ऐसा यात्री था जो 6 बार भारत आया। वो है विदेशी यात्री जो 6 बार भारत की यात्रा किया। चलिए एनीवे उसको देख लेना, वो सवाल में कभी कभी आता है, प्री में। एक जौहरी था, उसने बीमा की राशि, यानी जो इंश्योरेंस होता है उसका जो पैसा होता है, उसको गलत तरीके से, यानी फ्रॉडलेंटली, कपट पूर्वक जिसको बोलते हो, प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने आभूषणों के स्टॉक को छिपा दिया, बाहर कर दिया, और अपने आप को कुर्सी में बांध के नीचे गिर गया। कुर्सी में बांध के नीचे गिर गया, चिल्लाने लगा। एक्टिंग। अब सड़क से लोग गुजरने वाले जो थे, भीड़ हो गई, पुलिस आ गई। पुलिस ने मकान के भीतर एंट्री किया, और जौहरी को देखा, बेचारा असहाय स्थिति में पड़ा हुआ है, बांधा पड़ा हुआ, तो असहाय स्थिति में। जौहरी ने पुलिस को यह बताया कि उसे इस प्रकार असहाय स्थिति में डालने के लिए, यानी इस प्रकार बांधकर डालने के लिए कुछ लोग आए थे, और उन्होंने बांधा और आभूषण लूट के लेके चले गए। तिजोरी खुली हुई पाई गई, नहीं सारी चीजें लूट वाली वहां पे दर्शा दी गई। बाद में जब उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया कि जौहरी ने वो असत्य बहाना बीमा कंपनी को, बीमा कंपनी से धन पाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। पूरा षड्यंत्र उसने रचा। और उसने बाद में, जौहरी ने इस चीज को खुद से स्वीकार किया। तो अब यहाँ पे ये बताओ कि उसके कार्य, किसके, जौहरी के, क्या वो प्रयत्न की कोटि में आएंगे या तैयारी की कोटि में आएंगे? हम्म? उसका जो प्रयास था वो प्रयत्न में आएगा या तैयारी में आएगा? हम्म? हम्म। हाँ। हम्म। और तो पुलिस पुलिस वाले भी पकड़े गए ना, अभी तो बीमा, तो बीमा कंपनी तक कोई बात ही नहीं गई।
अरे पुलिस वालों से ही पता चल गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। खुद ने उसने स्वीकार किया। तो ये उसकी तैयारी थी, ये उसका प्रिपरेशन था। तैयारी कब होती? जब बीमा कंपनी, ओ सॉरी, अटेम्प्ट कब होता? जब बीमा कंपनी सारे प्रोसेस कर देती और अंत में उसको पैसा नहीं मिलता, यानी वहां पे जब साबित होता कि ये फॉल्स था। तो ये तैयारी की दिशा में किया गया कार्य था पूरा। मतलब कि पूरा है कि जैसे था ना, माहौल बना देना, प्रिपरेशन कर देना। अभी अटेम्प्ट हुआ तो हुआ ही नहीं। क्यों, कैसे नहीं हुआ? क्योंकि सब कुछ तो आप ही के पास है ना भाई। चुराया हुआ माल भी आप ही के पास है, आप ही उसके क्रिएटर हो। सब कुछ आप ही के पास है। ठीक। नहीं, अभी किसी के लिए नहीं। वो तैयारी की श्रेणी में था। वो एक अलग, वो क्रिमिनल, वो अटेम्प्ट यहाँ पे नहीं माना जाए, प्रयत्न नहीं माना। हाँ, वो उसके लिए हो जाएगा आईपीसी में। तब आप इस तरह के झूठे वो करना, वो फॉल्स उसमें चला जाएगा। ठीक है, यानी प्रयत्न के लिए वो दोषी नहीं होगा। अटेम्प्ट के लिए नहीं, वो उस कमीशन के लिए होगा। जैसे, हाँ। हम्म। नहीं, कुछ गया क्या बाहर? कुछ गया क्या? कुछ गया? वो अभी उसकी तैयारी थी, मॉक था वो उसकी, उसका मॉक था। उसका मॉक था, अभी कुछ हुआ नहीं अभी। ऐसे लग रहा ना, इसको बहुत समझ गए। हम्म। 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 कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी मारने हम गए थे, मारना हमारा आशय था, लेकिन नहीं मरा। तब क्या करें? घायल हो गया है, तो 307 का लग गया है ना पुराना। बात समझे कि नहीं समझे? वो जरूरी नहीं कि वही हो। वही होता है तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है ना। फिर इसके बाद एक आता है वाइट बनाम स्मिथ का। वाइट, सॉरी, वाटन, वाटन। वाटन बनाम स्मिथ। वाटन ऐसे लिखोगे। हॉटन, इसे में वो छिपा। हॉटन बनाम स्मिथ। देखो, इसमें ये था, इन शॉर्ट, कि एक व्यक्ति है, वो किसी फर्म से माल चुरा लेता है। किसी फर्म से माल चुरा लेता है और एक ट्रक पे उसको लाद के ले जाता है। पुलिस ने उसको रोक लिया। रोकने के बाद उसने अभियुक्त के साथ ट्रक एक पूर्व निश्चित मिलन स्थान की ओर ले जा रहा था, जहां पर अभियुक्त के लंदन क्षेत्र में, तो लंदन का केस था, माल को बेचने की योजना थी। ठीक है। पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उनका जो प्लान था वो ये था कि अगर ये माल को हमें बेचना, अभियुक्त को फंसाने के उद्देश्य से ट्रक को अपनी यात्रा पर जाने दिया गया। पुलिस वालों ने कहा ले चलो।
पुलिस वालों ने ये कहा कि तुम इसमें क्या करते हो, वो हमको पूरी सीन बताओ, कहाँ इसको ले जाते, क्या करते, पूरा एक जैसे होता ना, गैंग को पकड़ना है। तो उसने पुलिस वाले बैठ गए शादी वर्दी में, ठीक है ना, वर्दी में बैठेगा तो पकड़ में आ जाएगा, हर आदमी सतर्क हो जाएगा। उसको जाने दिया गया, मैंने जहां से उसको बिकना था, जो हार्टफोर्ड जो शहर था। ट्रक पर पुलिस के दो लोग अंदर छिपे बैठे थे, और एक दूसरे वेश में ड्राइवर के बगल में बैठ गए, कि नहीं पता लगा पीछे हम बैठ गए और ड्राइवर पता नहीं कहाँ लेके चला जाए, कोई भरोसा है क्या। तो एक उसके बगल में बैठ गया था, तीन लोग बैठे। अभियुक्त अपने डेस्टिनेशन पे, यानी जो उसका गंतव्य स्थान था, उस पर मिला, और अन्य व्यक्ति के साथ ट्रक पर लदे हुए माल के विक्रय की सहायता करने में लगे। लगा ना कि माल आ गया, चलो बेच दिया जाए। वो अपना तीनों सब वाच कर रहे, माल बेचने के लिए वो लग गया। इसके बाद अभियुक्त और अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के विरुद्ध चोरी के सामान को बेचने के प्रयत्न का आरोप लगाया गया, क्योंकि अब तो बिक नहीं पाया ना, पकड़ गया, हो गया, चोरी हो गई। चोरी चोरी नहीं हुई ना, सामान तो पकड़ गया ना, अब प्रयत्न ही तो होगा, क्योंकि चोरी का सामान चोरी होने के बाद बेचा जा रहा है। तो और बेचते वक्त अगर पकड़ लिया गया है, तो वो चोरी के प्रयत्न का, चूंकि माल तो मिल ही गया ना, अब तो वो वापस अपने जगह पहुंच जाएगा। चोरी तो उसने की थी कब, जैसे मूवमेंट हो गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, वो माल की बरामदगी हो गई। अब देख तो ये करते क्या है इस माल का। पुलिस वालों ने वॉच किया और ले जाकर देखा अभी बेचने की तैयारी में था। तो प्रयत्न का आरोप लगाया गया। यहां पे न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। क्यों कर दिया? ये कहा कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध को कारित करने के लिए प्रयत्न का दोषी केवल उन्हीं परिस्थितियों में ठहराया जा सकता है जहां अपराध कारित करने की दिशा में, अपराध कारित करने की दिशा में उसके उठाए गए कदम अगर सफल हो जाए। अब बात समझ में आई? उसके उठाए गए कदम अगर सफल हो जाए तो, उठाए गए कदम, परिणाम मिल जाए ये नहीं लिखा, उठाए गए कदम अगर सफल हो, तो अगर उसने चोरी का माल चोरी किया, तो वो तो चोरी में चला गया। चोरी के माल को बेचने का प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं। तो नहीं, अटेम्प्ट हुआ, कब हुआ, अगर वो नहीं पकड़ा जाता। हाँ, जैसे आप, जैसे, हाँ, अब इसी को जैसे उल्टा करके देखो। अभी हमने गोल बंदूक उठाया मारने के लिए, किसी ने आके हमको पकड़ लिया, क्या अटेम्प्ट हो जाएगा? नहीं। बस वही है, आया समझ में अब? बस वही है कि उस दिशा में हमारा काम नहीं हो पाया। तो ये तैयारी की श्रेणी में चला गया। ठीक है, चोरी भी किए थे लेकिन हमने बेचा नहीं, तो चोरी में चला जाएगा, तो आप प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं है। बेचने की कोशिश की है, लेकिन बेचने के पहले ही पकड़ लिए गए। अगर बेच दिया होता, अटेम्प्ट में कमिट हो जाता। अटेम्प्ट हो गया। हाँ, कौन? अभियुक्त को नहीं पता है ना। अभियुक्त
अभियुक्त वहां बैठा हुआ है ना वो। कहाँ? जहाँ। हाँ, लोग गुर्गे लगे हैं, सब लेके आ रहे हैं माल। मैंने कहा हाँ साहब आ रहा है माल। पिक्चरों में नहीं देखा क्या आपने? हाँ। तो अटेम्प्ट के लिए उस काम को होना, सफल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि हमने गोली उठाई, बंदूक उठाई, मार देंगे आपको, लेकिन हमको पकड़ लिया गया तो क्या बंदूक उठाना प्रयत्न हो गया? वो तैयारी की श्रेणी में था, वो प्रिपरेशन में था वो। हाँ। हाँ। तो चोरी के लिए हो जाएगा वो, चोरी के लिए वो दोषी हो जाएगा, लेकिन चोरी के प्रयत्न का दोषी नहीं होगा। ठीक है? चोरी के प्रयत्न का वो दोषी नहीं होगा। ठीक। हाँ। अरे बाबा, तुम्हारे इसके रूम जाना तुम आज। ठीक है? सामान चोरी करना। ठीक। और जैसे ही सामान चोरी करके निकलना, और पुलिस वालों को बता देना कि 112 नंबर पर डायल कर देना। पुलिस वाले आके इनको पकड़ लिए, चोरी करने ये गए थे। पकड़ने के बाद अब पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि इनका पूरा रैकेट है, तो कई बार ऐसी चोरियां हो चुकी है इस क्षेत्र में। तो अब उन्होंने कहा कि बेटा ले चलो। क्या करते हो इसको तुम लोग? तो पूछा होगा ड्राइवर से, कहाँ जाते हो, कहाँ ले जाते हो तुम इसको? उसको तो पता है कि हमें कहाँ जाना है। तो उसने वर्दी वर्दी अपनी चेंज किया और बैठ गए। बैठने के बाद गए, लेके चला गया अपना दूसरे शहर में। बॉस के पास पहुंचा, बॉस माल आ गया है। बुलाया अपने लोगों को, बोली लगने लगी। कितने के लोगे, क्या लोगे? जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ था, वैसे ही ये जो सादे वर्दी धारक थे, इन्होंने क्या किया? बिकने पाया माल? नहीं। नहीं। हम्म। तो सब माल वाल लाद के जा रहे हैं ना। हम्म। बेचते हुए पकड़ लिया इनको, पैसा लेते हुए पकड़ लिया, माल डिलीवर्ड कर दिया, पैसा ले रहे हैं। अटेम्प्ट हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। अभी क्या क्या माचिस जलाए हुए, अगर ये अभी हाथ में लिए तो अभी क्या पता कि माल किसका है, इनका है किसी और अगर मान लो वही पुलिस वाला किसी ऐसी ऐसी दुकान में, जैसे चोर बाजार वगैरह होती है, या किसी ज्वेलरी के यहाँ आपने अपने लोगों को बैठा दिया उसने कि भाई इस क्षेत्र में चोरी बहुत हो रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ से माल कुछ चोरी होके जाता होगा। आजू बाजू की दुकानों पे नजर रखने के लिए उसने अपने लोगों को छोड़ दिया। अब वहां पे तमाम कस्टमर आ रहे हैं, अब किसको पकड़ेगा वो? तो पहले से पुलिस वालों ने कि इस साइज का ये उसका कंगन है या जो भी है, अगर ऐसी कोई वस्तु किसी दुकान में बिकती हुई पकड़ दिखी आपको, तो आप इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म करना, क्योंकि अभी कोई जरूरी नहीं कि वो चोरी का ही हो, उस डिजाइन का कलर का कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर जिस अभियुक्त का नाम है, अभियुक्त वही है, और वो बेच रहा है, बेच के उसने पैसे अपने हाथ में जैसे ही रखे वैसे ही दबोच लिया गया, अटेम्प्ट हो गया। लेकिन अगर बेचने के पहले आपने पकड़ लिया है, तो वो चोरी में चला जाएगा, वो अटेम्प्ट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट पढ़िए, ठीक है? अटेम्प्ट पढ़ रहे हो, अटेम्प्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? और अगर नहीं होता है तो वो प्रिपरेशन की श्रेणी में चला जाएगा, तैयारी की श्रेणी में चला जाएगा। और अगर हो जाता है तो वो प्रयत्न हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा? अच्छा एक बात बताओ तुम, मान लो अखिल दीप ये सब तुम्हारे घर जा रहे हैं, ठीक है? डाइनिंग टेबल पे खूब बढ़िया सब सजा हुआ है, नाश्ता खाना पीना सब ये सब। अब वहां पे सब लोगों ने देखा और जाके अंदर बैठ गए। तो अब ये बताओ, क्या
ये प्रिज्यूम किया जाए कि कोनिका ने खाना खा लिया, या आप जैसे ही बैठी थी खाने के लिए वैसे ये लोग पहुंच गए, तुमने खाना नहीं खाया, लेकिन इन्होंने उठते हुए देख लिया आपको, तो इनके मन में तो आएगा कि कोनिका तो खा चुकी होगी। तो अब आपसे बातचीत होने लगी, तो अब आप वहां पे क्या कहोगे कि हाँ खा चुके हैं, क्या बोलोगी? बस प्रयत्न किए थे, वो उठाए थे, खाने की कोशिश की है, खा नहीं पाई, तो वो तैयारी की श्रेणी में चला गया। अभी तैयारी हुई है, अभी खाए नहीं है, अभी प्रयत्न नहीं हुआ। ठीक है, बैठ के अगर तोड़ में हाथ में लगा ली होती मुंह में, अटेम्प्ट हो, प्रयत्न हो। अभी अभी खाली लगाई ना, डाइनिंग टेबल पे लगा ना, अभी अभी किसी ने कुछ उसमें से नहीं शुरू किया। वो क्या है, वो प्रिपरेशन है। ठीक। और जैसे ही अगर उसका हमने वो खोल दिया दोगा, वो देखे खाली है, सब में खोला गया, सब खाली है, प्रयत्न तो हो गया ना आपका। लेकिन आपने, क्योंकि आदमी खोलेगा किस लिए? खाने के लिए खोलेगा ना। प्रयत्न हो गया लेकिन खाली चला गया। और अगर जिसको पता है कि इसमें कुछ नहीं है, वो पकड़ लेता, कह रहे हैं अभी मत खोलना, छूना मत अभी। है क्यों यार, ये तो बढ़िया लगा हुआ खाना। तो प्रयत्न, प्रयत्न हो गया, प्रयत्न हो गया, प्रयत्न हो गया, आपने उसमें एक्ट किया ना, प्रयत्न हो गया। अब आप खा पा रहे हो नहीं खा पा रहे हो डजेंट मैटर। ठीक है, प्रयत्न आपने कर दिया। आर बनाम शिवपुरी का एक केस है। आर बनाम शिवपुरी, समझ में आ रहा है कि नहीं विनीत? नहीं आ रहा? विकास, विशाल, विशाल। देखो अभी अभी यहाँ ये पढ़ रहा हो, अभी आगे चल के फिर कंफ्यूज करोगे, सर ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बस ध्यान में ये रखो कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, सन्निकटता का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। सन्निकटता का, करीब पहुंच के बाहर हो गए, करीब पहुंच, सेमीफाइनल पहुंच के हार गए। प्रयत्न पूरा किए फाइनल पहुंचने की, लेकिन हार गए। हम्म, 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 हम्म। नहीं होगा, तो नहीं मिला ना, कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ एक्ट किया। खाना क्यों नहीं मिला, मसला इस बात, दुकान बंद थी, खत्म हो गया था। ठीक है, क्या है, इम्पॉसिबल है। हाँ नहीं खा पाती। प्रयत्न तुम्हारा, अब जैसे हम ही है, मान लो कोई काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अब हमें पता है कि अभी इस टाइम दुकानें खुली नहीं होंगी, और आप गए वहां से आए, कह रहे साहब गए तो थे यार, कोशिश किए लेकिन नहीं मिला, तो क्या करें? बात समझना। तो आप जनरल टाइम में जाते हैं, कोई भी चीज होती है, जैसे अब बंदूक उठाया, नहीं बंदूक की तरह प्लास्टिक का कट्टा उठाया और चला दिए, फटाफट फटाफट पटाखे छोड़ा दिए, वो अटेम्प्ट नहीं होगा। बात समझ रही नहीं समझ रही? तो वास्तविक जो वस्तु ऑब्जेक्ट थ्योरी है ना, वहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो वस्तु होनी चाहिए। अब आप गए वापस चले आए, जैसे इसमें एक वो है कि जैसे जंगल का राजा क्या किसको बोला जाता है? शेर को। तो ये कहावत भी है, चरितार्थ भी है। तो सारे जितने और थे, शेर की कहानी सुन सुन के परेशान हो गए थे। क्या साला एक शेर ही है क्या, यही राजा हो सकता, बाकी कोई राजा नहीं हो सकता क्या? इतने इतने बंदर, लंगूर, भालू, ये वो सब है ना। तो सारे
परिंदों की और चरिंदों की वहां पे मीटिंग हुई। मीटिंग ये हुई कि यार ये देखो, सुनते सुनते कान गए हैं पक, कि जंगल का शेर राजा है, जंगल का शेर राजा। तो फिर क्या होना चाहिए? बोले कि ऐसा करो, अब की राजा हम लोग बदलते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। बोले ठीक है, बदल लो भाई। तो बोला कि किसको? मैंने कहा जो सबसे ज्यादा एक्टिव हो। जो एक्टिव है तो खा के सो जाता है, पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं बंदर को बनाया गया। बंदर को बनाया जाए। बोले ठीक है, बंदर को बनाया गया। बंदर बन गया, राजा बन गया बंदर। कुछ दिन बाद एक बकरी गई शेर के पास। उसने बोला कि, सॉरी, बंदर के पास। बोला कि वो मेरे बच्चे को शेर उठा ले गया है, चल के आप छुड़ाइए, नहीं तो खा जाएगा। अब वो शेर, क्योंकि शेर राजा जंगल का ही, वो लिए बैठा हुआ है। बंदर आया ऊपर, इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, बाहर परेशान है कि कैसे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कहने की तो हिम्मत नहीं है उसकी, है तो राजा। उछल कूद रहा, उछल कूद रहा, उछल कूद रहा। बकरी मार, प्रेशर पड़े, अरे करवाइए, नहीं खा जाएगा खा जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? कोशिश तो कर रहे हैं, क्या करें? हमारे कोशिश में कोई कमी है? बताइए। कोई कमी नहीं हमारे कोशिश में। तो उसी तरह हमारे देश में होता है, नेता ही बोलते हैं कोशिश तो कर रहे हैं ना, अब नहीं हो रहा काम तो क्या करें। बिहार का विकास नहीं हो रहा तो नीतीश क्या करे? कोशिश तो कर रहा है ना 20 साल से। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी, मैं देखा है 2-3 दिन। बहुत बुरी कंडीशन है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई बिहार में लोग नौकरी से क्यों डरते हैं। नौकरी से डरते हैं। एक एपीओ हुई तो कहा सर कहाँ आके फंस गए, जल्दी करिए, यहाँ से हमको मुक्ति दिलाइए। मैंने कहा कहीं ट्रांसफर के लिए कह रहे थे। कहाँ ट्रांसफर करा? तो पटना से करवा दीजिए। वो कहीं खगड़िया फगड़िया कहाँ भेज दिया था उसको किनारे। कह रही सर ना बिजली है ना कुछ भी नहीं है। अगर इन्वर्टर भी लगवा ले तो कहाँ से चलेगा वो? हाँ वही, अब ऑप्शन है सोलर का, अब आया है ना। और अगर सरकार ने, हाँ वो भी चोरी है, कोई भरोसा नहीं। बहुत दयनीय स्थिति है बिहार की। तो आर बनाम शिवपुरी के केस में देखिए, इसमें क्या मामला था। अपीलांड को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एक सूटकेस के साथ गिरफ्तार किया गया। अपीलांड को सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ को एक सूटकेस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स थे। विश्वास था, विश्वास था। विश्लेषण के पश्चात सूटकेस में जो औषधि पाई गई, या जो उसकी मात्रा थी, वो गैर नुकसानी निकली। यानी जो होता है ना इनहेलर वगैरह जैसे टाइप में होता है ना, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता। सीमा शुल्क अधिकारियों से अभियुक्त ने गिरफ्तारी के पश्चात ये स्वीकार किया था कि वो प्रतिबंधित औषधियों का धंधा करता है। धंधा करता है। तो अब ये बताओ कि उसने इस चीज को कबूल कर लिया। जानबूझकर प्रतिबंधित औषधियों के धंधे में सम्मिलित होने के कारण उसको, सम्मिलित होने का, अगर वो नहीं कबूल करता, नहीं बताता, तो वो वहां पे बच जाता। तो आपराधिक प्रयत्न अधिनियम 1981, जानबूझकर, और कस्टम एक्साइज मैनेजमेंट एक्ट 1979, इन धाराओं के तहत उसको दोषी करार दिया गया, और औषधियों को आश्रय देने के अपराध का प्रयत्न करने, क्योंकि उसने कहा था कि करता हूं लेकिन है नहीं मेरे पास।
तो यानी कि आश्रय देता है वो। आश्रय मतलब शेल्टर, हार्बर। लेकिन उस वक्त उसके पास नहीं है, तो उसको भी प्रयत्न का, औषधियों का, अ, जो ड्रग्स या जो भी प्रोहिबिटेड मेडिसिन वगैरह, ड्रग्स वगैरह होती है, उनको लाने ले जाने में सम्मिलित होने का उसने किया। तो उसको प्रयत्न, क्योंकि अब उसके पास ना तो माल मिला और ना तो उसको ऐसा कुछ करते हुए देखा गया, सिर्फ उसने एक्सेप्टेंस किया है। जैसे अभी आप में से कोई व्यक्ति किसी को मार के आओ और बोलो साहब वो बच गया है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? लेकिन वो बंदा मिला नहीं, वो कहीं मार के आप दूर चले आए महाराष्ट्र में कहीं पे, अब आपके खिलाफ एफआईआर हुई, सूचना मिली, है ना, तो एफआईआर में लिख दिया गया कि हाफ मर्डर या ये वो। तब यहाँ की पुलिस क्या जाने? अब आप पकड़े गए, पकड़े में बात ही बात में आपने कहा सर हाँ मैंने ये अपराध तो नहीं किया जिसमें आपने मुझे पकड़ा है, लेकिन मैं अभी 2-4 दिन पहले एक व्यक्ति को मार के आया हूँ। बोले फिर? बोला बच गया है। तो अब वो क्या करेगी पुलिस? प्रयत्न का लगाएगी? लगा देगी आपको। अब भले वो प्रयत्न में जाए ना जाए, वो एक अलग मैटर है, वो बाद में पता चलेगा ना कि प्रयत्न में हुआ कि नहीं हुआ, उधर ग्रेवियस हर्ट में चला गया हो। इसमें नहीं, इसमें कौन सी कॉन्स्पिरेसी? इसमें हम है और हमारे ही ऊपर सारा एक्ट हो रहा है, पुलिस वाले कर रहे हैं या कस्टम एक्साइज ऑफिसर कर रहे हैं, तो इसमें षड्यंत्र कहाँ से होगा? कॉन्स्पिरेसी कहाँ से होगी? अब उसमें ये होता कि अब उससे ये बोलते कि बेटा ये बताओ, तुम ये जो व्यापार करते हो कहाँ कहाँ से करते हो, किसके किसके साथ करते हो। अब वो पूरा उसमें ब्यौरा लेना शुरू कर देते, और उस ब्यौरे में वो लोग पकड़े जाने शुरू हो जाते। तब वहां पे वो उस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन शामिल था उनके नाम जब आ जाते, तब ये माना जाता कि वो षड्यंत्र में सब शामिल। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके साथ हो रहा है, आप पकड़े गए हो, आपके साथ प्रक्रिया हुई, खत्म। कोई कॉन्स्पिरेसी में नहीं, अटेम्प्ट हो गया आपका। ठीक, तो भी नहीं होगा उसमें, नहीं होगा उसमें, खाली नाम लेने से नहीं होता है। ठीक है, खाली नाम लेने से हम 10 लोग कर रहे हैं, वो 10 लोग कौन है, उनके सबूत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कहीं से उनकी संलिप्तता पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो ये जांच का विषय होता है। क्योंकि बिना खाली नाम ले लेने से कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता, हो सकता बचने के लिए कर रहा हो ऐसा, तो वो इसीलिए जांच होती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर अगर क्लू कुछ मिलता है कि हाँ इसी तरह का माल इसने यहाँ पे सप्लाई किया था, उसके कुछ साथ, तब वो शामिल होता है। अब ये तो अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश लॉ के मैटर पढ़े, अब इंडियन लॉ के मैटर में आ जाइए। भारतीय मामलों का जहां तक प्रश्न है, सन्निकटता के सिद्धांत को आर बनाम रियासत अली, आर बनाम रियासत अली के मामले में लागू किया गया। अब यहाँ पे पहला एक सवाल ये भी बन सकता है कि सन्निकटता के सिद्धांत को किस मामले में भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किया गया? हाँ? तो उसमें खाली प्रयत्न का हो गया, वो बोल दिया था ना कि मैं करता हूँ, था नहीं वो बोल दिया, बोलने के आधार पर उसके साथ एक्ट हुआ, वो तो अलग हो गया। वो प्रयत्न उसका अलग हो गया, ठीक है, वो खुद के कहने से हुआ है, उसके पास कुछ पाया नहीं गया, करते हुए नहीं पकड़ा गया। इसमें मामला क्या था? आर बनाम रियासत अली के मामले में, इसमें अभियुक्त ने एक प्रिंटिंग प्रेस को 100 ऐसे फार्म बनाने के आदेश दिए जो पूर्व में बंगाल कोल कंपनी द्वारा प्रयोग किए जा रहे थे।
ठीक है। यानी कि वो फार्म जैसे पहले बंगाल कोल कंपनी प्रयोग कर रही थी, तो वो तो जेन्युइन है, अथराइज्ड है। ठीक है। लेकिन उसी का बंदा उसी तरह के 100 फॉर्म बनवाने का एक ऑर्डर दिया। किसको? प्रेस को। जैसे आप लोग भी कभी कभी करते हो ना, मोहर वोहर बनवा लेते हो, एसडीएम की, डीएम की, है ना, मोहर वोहर बनवा लेते हो। उसने ऑर्डर दिया, और उसने मुद्रण हेतु पहले प्रूफ को शुद्ध कर दिया था। यानी उसमें करेक्शन जो था, पहले चरण में उसने उसको प्रूफ रीडिंग दे दिया, और दूसरे प्रूफ में भी कुछ सुधार करने का सुझाव इस उद्देश्य से दिया था, ताकि फार्म कंपनी द्वारा प्रयुक्त फार्म के ठीक वैसा ही लगे जैसा कि कोल कंपनी में प्रयोग हो रहा। इसी अवस्था में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, और उस पर आईपीसी की जो 464 थी, अब 335, 335। मेकिंग ऑफ फॉल्स, उसके ऊपर असत्य अभिलेख बनाने के प्रयत्न का आरोप लगाया गया। ठीक। इसमें कोर्ट ने यह कहा कि अभियुक्त प्रयत्न का दोषी नहीं था, क्योंकि प्रयत्न के अपराध को तब तक पूर्ण नहीं कहा जाएगा जब तक कि बंगाल कोल कंपनी की सील नहीं लगा दी जाती। हो सकता है कि आप उसको बनवाए और ले जाके फाड़ के फेंक दो, ये भी तो हो सकता है। अथवा हस्ताक्षर उस अभिलेख पर नहीं कर दिए जाते। इस मामले में जो कुछ किया गया उसे गलत अभिलेख बनाने की दिशा में कार्य नहीं कहा जा सकता, परंतु यदि मुद्रित फार्मों पर उसे कंपनी का नाम लिखते हुए पकड़ा जाता है, चाहे उसके नाम का एक ही अक्षर लिखा हो, और वो ये माना जाएगा कि वास्तविक संव्यवहार जिसका अंत जालसाजी के अपराध से होता या हो गया होता, तो उस दशा में अभियुक्त जालसाजी कारित करने के प्रयत्न का दोषी होता। ठीक। सेकेंड पार्ट में ये है कि अगर आपके पास फॉर्म बन गया, या फॉर्म बनाने की दिशा में आप अग्रसर हो चुके, और ये है कि उसमें आपको लिखना है, लिखने के बाद मोहर लगा के दे देना है, और आपने जैसे ही उसमें कंपनी का नाम लिखा, और वो लिखते हुए आप पकड़ लिए गए, लिखते हुए पकड़ लिए, ध्यान रखना, लिख के पकड़े गए, लिखने के बाद पकड़े गए, लिखते हुए पकड़े गए, तो वहां पे आप प्रयत्न के दोषी हो जाओ, अन्यथा नहीं। ठीक है, लिखते हुए पकड़े जाओ। जैसे ब्राइबरी में, भ्रष्टाचार वगैरह में रेड हैंडेड होना जरूरी है। आप दे के आए, डजेंट मैटर, पैसा रुपया आप दे के आए, कोई माने नहीं। आप आके लाख शिकायत करें, सब ये इस नंबर की नोट थी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके राज में आपने रख दिया उसी नंबर की नोट, जाके शिकायत कर रहे हो, बाद में आ रहे हैं लोग पकड़ने, कुछ नहीं होगा। क्यों? हो सकता है वो रुपया किसी दूसरे का रहे हो, जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा वाले में चल रहा है। वो कह रहे हैं कि रुपया तो किसी का भी हो सकता है, रुपया पाना ही सिर्फ ये थोड़ी ना है कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ। तो गर्व के साथ बोल रहे हैं कि किसी के घर में रुपया पाया जाना है, इसका मतलब किसी दूसरे के रखे हो सकते हैं, गर्व के साथ कह रहे हैं वो। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है
कि जिस चीज की जो अंतिम फाइंडिंग होती है, ध्यान रखना, अंतिम फाइंडिंग। कट्टा लेके चल रहा हो, नचाते हुए चल रहा हो, कोई इशू नहीं बेटा, तो मस्ती में चलाओ, नचाते हुए ले जाओ, कान खोदते हुए ले जाओ कट्टे से, कोई दिक्कत नहीं। किसी का दोषी नहीं हो, लेकिन लाइसेंस ही होना चाहिए। ठीक है। आप अपने रिवॉल्वर से कान भी खोद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दो बातें होती है, उसका इस्तेमाल आपने फायर करके सोचा अरे सर ये तो मैं ट्रायल कर रहा था, चल रही है कि नहीं चल रही है देख रहा था, किसी की तरफ इशारा करके, प्रयत्न हो जाएगा, और उसी में मर गया तो हत्या हो जाएगी। यही तो कंसेप्ट हुआ, तो देर से चिल्ला रहे हो फालतू में। अंतिम फाइंडिंग क्या है, चली, निकाह कान खोदते हुए लहराते हुए चल रहे हो, कोई इशू नहीं है, तो करिए। ना प्रयत्न है ना हत्या, कुछ नहीं है। अगर लाइसेंस से बिना टहल रहे हो तो वो बिना लाइसेंस के शस्त्र लेके चलने के अपराधी हो, है ना, उसके अपराधी हो गया आप। लेकिन अब कहे सर तो कहा था, लेकिन बोला बिहार में बहुत चलता है, खोसे और चल दिए रात में बढ़िया शाम के, तो सर तो कह रहा था इसे लेके खुला चलो, क्या दिक्कत है। हाँ? तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाके चालान कर दे आर्म्स एक्ट में। मैंने सर सर तो हमारे बोल रहे थे घुमाते हुए चलो, कोई नहीं पकड़ेगा, ये कैसे आपने पकड़ लिया, है ना। तुम्हारा मन कुछ कर रहा है धर्म प्रकाश का, कुछ अंदर अंदर सोच रहा है बहुत गहराई से। मैं तो नहीं करीब ही। कट्टा बनाने की फैक्ट्री भी है ना बिहार में, का मुंगेर में ना, मुंगेर में। ये चीजें जहाँ पे डेवलप होती है, जहाँ पे रेलवे कारखाने वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ये चीजें ज्यादा डेवलप होती है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज उपलब्ध हो जाता है। और रेलवे का जो लोहा होता है वो बड़ा स्ट्रांग भी होता है, बहुत सी जरूरत होती है। उसके जो पाइप वाइप जो होते हैं ना, ठीक है, सब बता देना बेटा, अभी जाके वीडियो मत दिखा देना किसी को, नहीं तो पता चला कि पुलिस वाले आ गए, आज सिखाते हैं आप बच्चों को कट्टा बनाना है, ये भी बनाता है, ये तो लग रहा है उनसे। ठीक, अब आइए, इम्पॉसिबिलिटी, असंभवता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। दोबारा ज्वाइन कर लेना आप लोग।